हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आज है हमारे इसमें लेक्चर नंबर 3 और हमारे चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। ये एक एक्स एक्सिस है यहाँ पर ये, और एक ये वाई एक्सिस है ये। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर हमारा ये ओरिजिन है x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 8। ठीक है, और इन सभी पॉइंट पर हमारा q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से ये आगे भी इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसी तरीके से चार्ज रखे हुए हैं। जैसे कि सपोज करो, जैसे यहाँ x इक्वल टू 1 पर रखा है, फिर x इक्वल टू 2 पर है, 2 का डबल 4 पर है, 4 का डबल 8 पर है। नेक्स्ट जो चार्ज रखा होगा 8 का डबल 16 पर रखा होगा, फिर 16 का डबल 32 पर होगा, 32 का डबल 64 पर होगा। इसी तरीके से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0 यानी इस ओरिजिन पॉइंट पर आपको इन इनफाइनाइट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है, रिजल्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसमें एस एक्स इक्वल टू 1 पर हम पोटेंशियल निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सपोज करो इसको हम V1 मान लेते हैं। क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन डिस्टेंस कितनी 1 है। ओके, इसी तरीके से हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, और किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सारे चार्ज हमारे Q है, ये भी Q है, ये भी Q, ये भी Q, यानी सारे Q चार्ज हैं। ठीक है, तो V2 हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R डिस्टेंस कितनी है इस बार, x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, सिमिलरली V3 कितना हो जाएगा, इस थर्ड चार्ज जो कि x इक्वल टू 4 पर रखा है, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4। V4 हो जाएगा नेक्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 8। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट। ओके, यानी नेक्स्ट क्या होगा, 32 पर होगा, 16 पर होगा, 16 का डबल 32 पर, 32 का डबल 64 पर, और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। अब हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू 2। ओके, इक्विवेलेंट पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो क्या होना चाहिए उसको V, तो सबको एक साथ ऐड कर देंगे हम, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ओके, कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट तक चला जाएगा ये। ओके, डॉट 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 इस तरीके से। ओके, इन्फिनाइट तक हो जाएगा ये। और इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। V इक्वल टू V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 8 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ओके, इसमें से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर देते हैं और Q को भी कॉमन कर देते हैं, तो ये बचेगा 1, और ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2, यहाँ 1/4, 1/8 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए, अब हमको ये जो ब्रैकेट के अंदर ये सारी जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हमें ऐड करना होगा। ठीक है, इसका सबका क्या करना होगा, सम करना होगा। कैसे सम करेंगे, तो ये जो सीरीज है, ये एक सीरीज बन रही है जो कि क्या है, जीपी है। ठीक है,
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन के तैयार होगी, ये जीपी है हमारी ये। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको, वेयर वन प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी रिप्रेजेंट ए जीपी। ओके, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वेयर फर्स्ट टर्म कितना है इसका, फर्स्ट टर्म कौन सा है इसका, ए इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितना है, 1 है। एंड कॉमन रेशो कितना है इसका, कॉमन रेशो कितना है, आर। कैसे निकालते हैं कॉमन रेशो को निकालने के लिए आप नेक्स्ट टर्म में से उसका प्रीवियस टर्म को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, निकल जाता है। जैसे कि 1/2 में आप डिवाइड कर देंगे 1 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको और भी चेक करना है तो आप और भी चेक कर सकते हैं। सपोज करो हम इसमें से इसका डिवाइड करते हैं, किसी भी टर्म में उससे प्रीवियस टर्म का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा देखो, 2/4, 2 1 2, 2 2 4। अब भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, या अगर आप इसमें 1/8 में 1/4 का डिवाइड करेंगे तब भी आपका 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर हर बार क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक जीपी हो जाती है। ठीक है, जीपी सीरीज बन जाती है। ओके, तो जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं और इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है हमें। तो जीपी सीरीज में इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीपी 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वो निकलेगा हमारा a/1 - इस फॉर्मूले का यूज करके हम, ठीक है, किसी भी जीपी सीरीज का एन इनफाइनाइट टर्म्स तक सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो होता है a/1 - एक फॉर्मूला होता है a/r-1। इस r को पहले कर देते हैं r-1। तो कब आपको 1 - r, कब r-1 यूज करना है, वो डिपेंड करेगा कॉमन रेशो के ऊपर। अगर कॉमन रेशो r की वैल्यू 1 से लेस देन है तो आप 1 - r लगाएंगे। और यदि इसमें कॉमन रेशो r की वैल्यू क्या होती है, 1 से ग्रेटर देन होती, तो आप r-1 का यूज करते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हाफ है जो कि 1 से लेस देन है ये r की वैल्यू, इसलिए 1 - r लगाएंगे हम। ओके, तो यहाँ से आप a की वैल्यू 1/1 - r की वैल्यू हाफ। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/1 - हाफ, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, इसका ऐड करके आ गया 2। तो ये जो आपकी जीपी आई है इक्वेशन 1 में, जो ये आपको कॉमन इसके अंदर जो आई है, ये ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज दिख रही है आपको, इसकी वैल्यू आ गई 2। तो हमने इसको इनफाइनाइट टाइम तक ऐड किया है, तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ से इस वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ कर देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या देखिए, v इक्वल टू q/4πε0। ओके, अब ये जो जीपी आई है इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी, देखिए ये टोटल सॉल्व कर दी हमने, इसको सॉल्व करके आया 2, तो इसकी वैल्यू आई है 2, तो आप इसको 2 यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कितना आएगा, v इक्वल टू, ये जो है आपका 1/4πε0, इसको हम अलग कर देंगे और 2q। ठीक है, 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है इंटू क्यू, 2q। ठीक है, यानी इसको हम ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 18 × 10⁹ क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा 18 × 10⁹ क्यू वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ जाता है इसमें। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए इसमें क्या दिया है, ये हमारे प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज है, ओके, और इनके मिड में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और इस प्लस क्यू चार्ज से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस है एक्स, और ए टू बी डिस्टेंस वो भी एक्स है, और बी टू माइनस क्यू चार्ज वो भी कितनी है, एक्स है। और आपको क्या करना है, वी ए माइनस बी बी, यानी ए और बी, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है, इनके बीच क्या करना है आपको, पहले ए पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है वी ए, फिर बी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है वी बी, और फिर आपको ए और बी के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वी ए माइनस वी बी। ओके, तो करते हैं हम इसको सॉल्व। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पहले ए पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से आएगा, फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से आएगा, फिर इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, वो ए पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा वी ए की, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज, तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ओके। इसको हम मान लेते हैं V1। कैसे फाइंड करेंगे, 1/4πε0, क्या होता है फॉर्मूला, Q, चार्ज कितना है, Q है, अपॉन R, R मतलब डिस्टेंस, तो A पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, X है, ओके। इसी तरीके से हम निकालेंगे अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं हम, तो वो उसको मान लेते हैं हम V2, 1/4πε0 माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं हम, और Q अपॉन R, R मतलब डिस्टेंस, तो माइनस क्यू चार्ज से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, देखिए एक्स ये वाली और एक्स ये वाली, यानी कि टोटली हो जाएगी 2x, तो हम इसको कर सकते हैं 2x, ठीक है। अब ए पॉइंट पर रिजल्टेंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट ए, सॉरी, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, सपोज करो उसको हमने माना वी ए, ठीक है, ए पॉइंट पोटेंशियल को हमने वी ए मान लिया, तो क्या होगा, V1 प्लस V2, ऐसे तो निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम। अब V1 की वैल्यू क्या है, देखिए 1/4πε0 Q अपॉन एक्स, प्लस V2 है हमारा 1/4πε0 माइनस Q अपॉन 2x, दोनों को ऐड कर देंगे हम। इसमें 1/4πε0, ओके, ये हमने कॉमन कर लिया, और Q को भी हम कॉमन कर देते हैं, इस Q को भी कॉमन कर देते हैं, ओके, और इसमें नीचे से x को भी कॉमन कर देते हैं, तो इतनी चीज़ हमारी कॉमन आ गई, तो Q 4πε0 x, यानी कि क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, Q बाहर आ गया हमारा कॉमन, 4πε0 x, यानी यहाँ से बचेगा हाफ। तो इस तरीके से हमारा वी ए जो फाइंड होके आएगा, Q अपॉन 4πε0 x, और 1 माइनस हाफ, हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल आया, यानी वी ए आ गया। अब आपको क्या करना, अब आपको इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल फाइंड करना है। इस पर भी कैसे करेंगे, पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से फाइंड करेंगे, फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से करेंगे, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ऐसे ही करना है हमको। प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे, उसको हम V1 डैश मान लेते हैं, 1/4πε0 प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं बी पॉइंट पर, तो कितनी होगी डिस्टेंस टोटल, एक्स ये और एक्स ये, यानी कि 2x आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा इस बार कितना, 2x, ओके। अब लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज, दूसरा चार्ज हमारा माइनस क्यू है, ठीक है। कितना होगा उसको मैं V2 डैश मान लेता हूँ। क्या होगा 1/4πε0 और माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं हम। और कितनी डिस्टेंस पर है ये, देखिए माइनस क्यू चार्ज से निकाल रहे हैं हम बी पर, तो माइनस क्यू से बी तक की डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी स्मॉल एक्स डिस्टेंस, तो यहाँ एक्स कर देंगे। अब इसमें आपको बी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, उसको हम वी मान लेते हैं। कैसे करेंगे हम, V1 डैश प्लस V2 डैश दोनों को ऐड कर देंगे। V1 डैश की वैल्यू आपने निकाल रखी है, ठीक है, ये लिखिए आपकी, लिख देंगे Q/2x प्लस V2 डैश की वैल्यू 1/4πε0 माइनस Q/x। फिर से क्या कर लेंगे हम, इसको आगे ऐड करके सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें से भी कॉमन कर लेंगे हम, Q/4πε0 और x, इसको हमने कॉमन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 बचेगा और माइनस प्लस माइनस यहाँ से बचेगा हमारा कुछ नहीं है, तो सारा बाहर आ गया तो x बचेगा, तो v भी निकल जाएगा हमारे यहाँ से Q/4πε0 x और हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ, इतना आ गया, ठीक है। तो आपने VA और VB निकाल लिया। अब आपको क्या करना था, अब आपको VA माइनस VB फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, VA माइनस VB, तो देखिए हम कर देंगे यहाँ से, नाउ VA माइनस VB कैसे निकालेंगे हम, VA, देखिए VA की वैल्यू हमने निकाली है कि क्या है Q/4πε0 इंटू हाफ, ठीक है, x इंटू हाफ माइनस, और VB डैश VB निकालते हैं हम Q/4πε0 x माइनस हाफ, ओके, इस तरीके से। अब आप इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए Q/4πε0 x दोनों में कॉमन आ रहा है 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है, यानी कि आ जाएगा हमारा Q/4πε0 x और 1 हाफ प्लस हाफ यानी 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा VA माइनस VB जो निकल के आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q/x। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यही हो जाता है हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ओके। तो ये हमारा वोल्ट में आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन नंबर लेते हैं इसके बाद 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर है आपके सामने। क्या लिखा है इसमें, देखिए एक पॉइंट चार्ज Q है जो कि पॉइंट O पर रखा हुआ है। ये क्या है, पॉइंट O है ओरिजिन, ठीक है, पॉइंट O पर रखा हुआ है, प्लस 3 माइक्रोकूलम चार्ज। और दो पॉइंट ले रखे हैं 5A, 0 और B पॉइंट है आपका -3A, 4A, ठीक है। पहले तो आपको इसमें क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या देखना है, आपको यहाँ आपको देखना है ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं, इनकी पोजीशन देखनी है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, पॉइंट ए पर पोटेंशियल फाइंड करना है, बी पर पोटेंशियल फाइंड करना है, और फिर आपको दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस VB फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को लगाते हैं यहाँ पर, कहाँ रखे हैं, इनकी पोजीशन चेक करते हैं कहाँ होंगे। देखिए पहला ए पॉइंट है 5A, 0 यानी एक्स एक्सिस पर 5A, 5 एक्स एक्सिस पर 5A है, मैंने ए नहीं लिखा है इनमें 1 2 3 4, तो ठीक है। तो ये ए डिस्टेंस यानी 1A, 2A, 3A, 4A, 5A ऐसे समझ सकते हैं आप इनको। तो देखिए इधर ए पर एक्स पर चलना है 5, एक्स पर 1 2 3 4 5, ये रहा एक्स पर 5 और वाई पर 0, वाई पर कितना 0, तो वाई पर हमारा 0 यानी कि यही रहेगा, ये रहा आपका ए पॉइंट। तो ये आपका ए पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। क्या है आपका 5A, 0 ये वाला पॉइंट,
ठीक है, ये ए पॉइंट है। अब आप चेक करते हैं बी पॉइंट कहाँ का, -3 है, 4 है, यानी एक्स पर -3 और वाई पर 4। एक्स पर देखो -3, ठीक है, तो ये इधर को +3 है तो इधर को -3 होगा, तो एक्स पर -3 कहाँ है, ये रहा, ठीक है, एक्स पर -3, ओके, और वाई पर चलना है आपको 4, 1 2 3 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इनके सामने आ जाइए, ठीक है, इनके सामने आप आइए और देखते हैं कहाँ पर ये मिलेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं आपका पॉइंट मिल जाएगा, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यही आपका पॉइंट बी है, जो कि कितना -3a, 4a हो गया, ठीक है, इस तरीके से पॉइंट निकाल लिया आपने, ठीक है, एक्स पर -3 और वाई पर 4, ठीक है, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं आपका पॉइंट मिल जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना, एक तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ए पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं आर ए, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई ए पॉइंट तक की डिस्टेंस आर ए, ओके। एक आपको ये जो पॉइंट मिला, ये वाली डिस्टेंस है आपको, ये वाली, सपोज करो ये डिस्टेंस आपने क्या ले ली, आर बी ले ली, तो आपको आर ए और आर बी दोनों डिस्टेंस फाइंड करनी है, तभी आप इस ए पॉइंट पोटेंशियल और बी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड करेंगे। देखिए पहले डिस्टेंस आर ए निकालेंगे, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके 5a, 0 है, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0 क्या होते हैं इसके, 0, 0 होते हैं, ठीक है, ओरिजिन के क्या होते हैं, 0, 0। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 एंड 5a, 0, ओके, उसको हमने क्या माना, आर ए माना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसको x1 y1 और इसको x2 y2 सपोज कर लेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू लगा देंगे, x2 कितना 5 है माइनस 0, ठीक है, x1 है 0 का होल स्क्वायर, अब y2 है आपका 0 माइनस y1 है आपका वो भी 0 है का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आर ए निकल के आएगा, ये आएगा हमारा 25a² और बाकी सब हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 0, यानी कुल मिलाकर ये कितना है हमारा 25a², और इसमें से जब हम बाहर करेंगे 25 में से 5 बाहर आएगा, a² में से a, यानी आर ए हमने फाइंड कर ली 5a, ओके। इसी तरीके से अब आपको ये आर बी फाइंड करनी है, यानी कि इस कोऑर्डिनेट और इस वाले 0, 0 कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके, ठीक है, तो आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन, क्या पॉइंट है आपके, एक तो ओरिजिन है ही आपका 0, 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है आपका पी पॉइंट -3a, 4a, ओके, उसको हमने क्या माना है, आर बी माना है। फिर से कैसे फाइंड करेंगे, x1 y1 और ये है x2 y2, फिर से वही x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 0 प्लस y2 क्या आपकी 4a माइनस y1 है आपका 0 का होल स्क्वायर, ओके, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का स्क्वायर प्लस यानी कि 9a², और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16a², यानी ये आ जाएगा हमारा 9 और 6 15, यानी 15, 16 और 9 25, 25a² आ गया, और इसमें से फिर से हम क्या करेंगे, 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, a² में से a आ जाएगा बाहर, तो इस तरीके से हमने आर ए और आर बी दोनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको ए पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है और बी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए करते हैं हम इससे आगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है, तो उसको हम वी ए मान सकते हैं, फॉर्मूला होगा बराबर 4πε0 Q/RA, सही है। देखिए 1/4πε0, चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी कि 3 माइक्रो कूलम है, इसलिए 3 इंटू 10⁻⁶ आ गया, और आर ए हमने अभी क्या फाइंड किए 5a, ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या
VA। अब लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी पॉइंट पोटेंशियल, ठीक है। उसको क्या लिखेंगे हम, VB लिख सकते हैं, फॉर्मूला सेम लग जाएगा, बस उसमें क्या आएगा Q अपॉन, चार्ज तो सेम है दोनों के लिए, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, RB है डिस्टेंस, 1/4πε0 Q, वही आपका 3 × 10⁻⁶, 3 माइक्रोकूलम, चार्ज सेम है, डिस्टेंस अलग अलग है, तो लेकिन डिस्टेंस भी बाद में क्या आई है, बराबर आई है, RB की वैल्यू भी क्या आई है, वही 5A निकल के आई है हमारी, है ना, सेम आई है। अब देखिए आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था आपको, यानी कि VA माइनस VB फाइंड करना था आपको, ओके, यानी VA माइनस VB, और VA की वैल्यू क्या है हमारी 1/4πε0, ओके, और क्या होगी 3 × 10⁻⁶ अपॉन 5A, माइनस VB आपका फिर से सेम है आपका 3 × 10⁻⁶ अपॉन 5A, तो दोनों वैल्यू क्या है, देखिए बिल्कुल सेम सेम है, ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यानी VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया हमारा, वो हमारा 0 आ जाएगा, ओके। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे के न्यूमेरिकल्स लाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।